Hello bachcho, let's read the question. The question says an electron in hydrogen atom first jumps from second excited state to first excited state, then from first excited state to ground state. Let the ratio of wavelength, momentum and energy of protons emitted in these two cases be A, B and C respectively then. तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है जो पहले अपनी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 2 पे आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 जो कि उसकी ग्राउंड स्टेट है उस पर आता है। अब इन दोनों ट्रांजिशन में उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ उसका मोमेंटम होगा और कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी सपोज दिस इज लैम्डा 2 p2 एंड एनर्जी 2, इसको अगर हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, इनका रेशियो हमारा ए बी और सी से हमने इसको डिनोट किया है। तो हमें ये बताना है कि इनकी वैल्यूज क्या होगी या रिलेशन क्या होगा। सो देखिए, अब इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो ये है, वी नो दैट एनर्जी इन ए ट्रांजिशन, सपोज इसको हम डिनोट कर रहे हैं ई से, दिस इज इक्वल्स टू -13.6 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। ये होता है यानी कि हमारा जो ई है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, E1 सपोज हम ट्रांजिशन n इज इक्वल्स टू 3 से 2 का जो हमारा ट्रांजिशन है उसमें हम एनर्जी क्या ले रहे हैं, E1 ले रहे हैं। ये होगी हमारी एनर्जी, मोमेंटम और वेवलेंथ। एनर्जी E1 हो गया, मोमेंटम P1 से डिनोट करेंगे और वेवलेंथ लैम्डा 1 से। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 2 से 1 पे जब आ रहा है उस ट्रांजिशन के लिए E2, P2 और लैम्डा 2, ये रिस्पेक्टिवली हमारी वैल्यूज होगी। अब हमारे को फर्स्ट उसमें बोला है एनर्जी का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो E1 बाय E2 जिसको हम काय से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर बोला है C से डिनोट कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू C, ठीक है। और इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस, सॉरी दिस इज 2, क्योंकि ट्रांजिशन हमारा क्या था 3 से 2 का था, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। इसको पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस विल बी 5 बाय 36, और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 बाय 4, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 बाय 27। तो सी की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 5 बाय 27 मिल गई। अब जैसा कि हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, हमारा मोमेंटम इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, p से, और एनर्जी हमारा हो गया e। स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट हो गया, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e। अब इस रिलेशन से हम देखें P1 डिवाइडेड बाय P2 विल बी इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाय E2, और ये किसके बराबर है, C, जिसकी वैल्यू है 5 बाय 27। और ये P1 डिवाइडेड बाय P2 जो ये रेशियो था इसको हमने डिनोट किया था B से, तो यहाँ से हमको B की भी क्या वैल्यू मिल गई, 5 बाय 27, ये हो गया। अब नेक्स्ट रिलेशन है हमारा वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ क्या होता है हमारा, हमें पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हम लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाई ई लिख सकते हैं। हमारा एच और सी तो कांस्टेंट टर्म हो गए, तो हमारा जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी हो गया। यहाँ से अगर हम देखें कि ए जो कि वेवलेंथ का रेशियो है लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, दिस विल बी इक्वल्स टू E2 डिवाइडेड बाय E1, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू दिस विल बी 27 डिवाइडेड बाय 5, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमें, ये आ गई। और दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय सी इक्वल्स टू 1 बाय बी,
यानी कि हमारा जो ए है वो 1/c के बराबर है एंड 1/b के बराबर है। तो अब इस हिसाब से अगर हम आंसर्स चेक करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही। ऑप्शंस देखते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सी इज इक्वल्स टू 1/a, तो यस दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ए इज इक्वल्स टू 9/4, तो नो, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है, बी इज इक्वल्स टू 5/27, तो यस ये सही है। एंड ऑप्शन डी, सी इज इक्वल्स टू 5/27, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो अगर हम आंसर लिखें तो हमारा करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा, ए, C and D. These are the correct options. So I hope you understood the question well. Best of luck.